कल्चर और फैशन दो अलग अलग चीजें हैं। आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो पहले कल्चर से रिलेट होती थी लेकिन अब धीरे धीरे फैशन में कन्वर्ट हो गई है। और जब से ये फैशन में कन्वर्ट हुई है इसके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ गई हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। टैटूइंग, शरीर पर टैटू खुदवाना। आजकल नौजवान चाहे वो लड़का हो या लड़की अपने शरीर पर टैटू खुदवा कर न जाने अपने आप को एक फैशनेबल आइकन समझने लग जाता है। अगर हम टैटूइंग की बात करें तो इसका एक बहुत पुराना इतिहास है। पहले टैटूइंग में उन खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था जो अब हो रहा है। अगर हम एंशियंट टैटूइंग की बात करें तो ये कल्चर कमोडिटीज को डिपिक्ट करती थी और इसको खुदवाने के लिए जो इंक का इस्तेमाल होता था वो एशेज से मतलब राख से बनाई जाती थी, तेल से बनाई जाती थी और ब्रेस्ट मिल्क का भी कई बार इसमें इस्तेमाल होता था जब मेडिकल हीलिंग की जरूरत होती थी। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो टैटू से मेडिकल हीलिंग मतलब बीमारियां भी ठीक करते थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी पाई गई। लेकिन जब से मॉडर्न टैटूइंग आई है, मॉडर्न टैटूइंग में खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और अगर हम मॉडर्न टैटूइंग की बात करें तो ये 1910 के आसपास जो है इस समय के आसपास शुरू हुई थी। 1910 का समय था जब टैटू जो है पानी के जहाज के जो नाविक होते थे उनके शरीर पर अधिक देखे जाते थे। अगर हम एंशियंट जो रोम है उसकी बात करें, एंशियंट ग्रीस की बात करें तो वहां पर तो उस समय में तो एंशियंट रोम और ग्रीस में टैटू उन लोगों को लगाया जाता था जो अपराधी होते थे और जेलों में किसी न किसी अपराध की वजह से जो बंद होते थे। साधारण समाज के लिए टैटू नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपराधी और जो जेल में बंद हैं ये लोग अलग से ही पहचान में आए जाए, इसलिए उनको टैटू किया जाता था। अब 1920 का समय आता है। 1920 और 30 के समय में क्या हुआ, टैटू का धीरे धीरे चलन बढ़ने लग गया और जो एंशियंट कल्चरल जो इसके साथ लगा हुआ था, कल्चर जुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पीछे छूट गया और मॉडर्न टैटूइंग ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। 1930 और 1940 का एक ऐसा समय था जब बैंक अकाउंट्स और फोन नंबर्स जो है लोग शरीर पर टैटू के रूप में गुदवाने लगे क्योंकि उस समय ये चीजें बड़ी नई थी। 40वें दशक की जब शुरुआत थी तो द्वितीय विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय था, तो पैट्रियोटिक टैटूइंग होने लगी थी। अब धीरे धीरे ये चलन और भी बढ़ा और 1960 में जब थोड़ी जो मेडिकल स्टडीज हुई इसके ऊपर, उसमें यह आया कि जो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है वो टैटू की वजह से बढ़ रहा है। हालांकि उस समय कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन अधिकतर रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि टैटूइंग की वजह से कंटेमिनेशन इन्फेक्शन हो रहा है और जिससे हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी का भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अब 1970 और 1980 के दशक में आते आते टैटूइंग जो है मेन स्ट्रीम में आ गई, पॉपुलर हो गई और सेलिब्रिटीज और ये जो एंटरटेनर्स है ना, जिनको हम आजकल हीरो हीरोइन बोल देते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करने लग गए। अब ये टीवी में मूवीज के जो ये एंटरटेनर्स हैं ये लोगों के आइकन होने लगे, तो धीरे धीरे जो ये टैटू करवाते थे वही टैटू अब पब्लिक में इनके फैंस करवाने लगे। ये आज भी देखा जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक एस्पेक्ट जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता है वो ये है इससे जुड़ी हुई हेल्थ एस्पेक्ट। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मॉडर्न टैटूइंग में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो हमारे शरीर पर बड़ा ही दुष्प्रभाव डालते हैं। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में टैटूइंग का 20,000 करोड़ का सालाना का कारोबार है और इससे भी बड़ा कारोबार है टैटूइंग रिमूवल का। मतलब टैटू लगवा तो लेते हैं जोश जोश में नौजवान, एड्रेनलिन रश में, लेकिन बाद में उन्हें अपनी इस गलती की जो महसूस होती है और फिर वो इसको रिमूव कराते हैं। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, टैटू रिमूवल अमेरिका में भी टैटूइंग से बड़ा बिजनेस है। अगर हम देखें तो 16-17 साल का लड़का, 19 साल की लड़की अपने शरीर पर टैटू लगवा लेते हैं और वो इस उम्र में अधिकांश अपने दोस्त का या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का टैटू लगाते हैं, जो बाद में रिश्ता टूट जाने के बाद कुछ समय के बाद वो उनको रिमूव करवाना पड़ता है। हम ऐसी गलतियां इस नौजवानी में कर बैठते हैं जिनका हमारे शरीर पर तो दुष्प्रभाव होता ही है, हमारी सोशल लाइफ को भी जो है वो खराब कर देता है।
अब टैटूइंग में आजकल होता क्या है, तो ये जो टैटूइंग है इसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें ब्लैक इंक, रेड इंक, ब्लू इंक, इन इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि इन इंक में कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल और कैडमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मर्क्यूरल सल्फाइड जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे शरीर में बीमारियां देने के लिए काफ़ी है। और ब्लैक इंक की अगर हम बात करें तो इसमें तो कुछ कैसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को कैंसर भी हो रहा है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्लियरली हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनसीबीआई जैसी संस्था की रिपोर्ट है कि इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है और कैंसर जैसी बीमारियां जो है टैटू की वजह से होती है। इनसे अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जो हमें बीमार करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पीयर प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर मतलब 13 से 17, 18 साल का जब बच्चा होता है तो उसके ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है। ये पीयर प्रेशर क्या होता है, मेरा दोस्त ऐसा काम कर रहा है, वो ये बाइक लेके आया है, मेरी दोस्त ने टैटू लगवाया है तो मैं भी क्यों ना लगवाऊं, मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है तो उस समय एक पीयर प्रेशर होता है कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूं, इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं। इस समय एड्रेनलिन रश ज़्यादा होता है, नौजवान होता है, बच्चे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो युवावस्था की तरफ चल रहा होता है, तो वो हर वो चीज़ करना चाहता है तो उसके लिए नहीं होती है। इसी पीयर प्रेशर में अधिकांश बच्चे टैटूइंग भी करवाते हैं। और मैंने जैसे पहले ये बताया कि वो इन सब बीमारियों को न्योता देते हैं जो ये पहले होती हैं। टैटूइंग रिमूवल उससे भी बड़ा बिजनेस है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसने टैटू रिमूव करवाया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि टैटू जब खुदवाते हैं तब कितना दर्द होता है और जब रिमूव करवाते हैं तब कितना होता है। पिगमेंटेशन, स्किन एलर्जीज, ये तो कंफर्म्ड है, जो टैटू करवाता है उसको कुछ समय के लिए जरूर होते हैं। अब भारत सरकार पर के द्वारा ना तो इनके ऊपर कोई रोक है, ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप किसी भी जगह जाकर देखें तो जनरली ये दिखता है कि एक स्पेसिफाइड पेन से ही टैटूइंग होती है। अब उस पेन से न जाने कितने लोगों को टैटूइंग कर रहा है, उससे कितना कंटेमिनेशन, इन्फेक्शन हो रहा है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, न कोई देना चाहता है। टैटूइंग के बाद ये भी बताया जाता है कि कुछ समय तक जो है ब्लड डोनेशन भी नहीं कर सकते। ये जो रेंज है ये 6 महीने से 11 महीने मतलब 1 साल, लगभग 1 साल तक जो है ब्लड डोनेशन भी नहीं कर सकते। कई बार हमारे सामने, मेडिकल फील्ड में होने के नाते हमारे सामने खुद ऐसे केसेस आते हैं कि फैमिली मेंबर को ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, लेकिन बच्चे ने और जो युवा है उन्होंने टैटू लगवाया हुआ है और वो उसकी वजह से ब्लड डोनेट नहीं करा पाते। ऐसी ऐसी स्थितियाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं। लेकिन फैशन ने, आज पीयर प्रेशर की वजह से फैशन ने और आजकल जो ये एंटरटेनर्स हैं वो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे आजकल नौजवान इस टैटूइंग को जो है अपने शरीर पर खुदवा लेते हैं टैटू, और उसके बाद उन्हें जो है अपनी गलती का एहसास होता है, बाद में रिमूव करवाने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसके लिए कुछ जागरूक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम अपने शरीर पर करवा रहे हैं सदा के लिए परमानेंट टैटूइंग, उसके कितने नुकसान हैं, क्योंकि उनको कोई ये बताने वाला नहीं है। उनके पास उनका बस टीवी में उन्होंने अपना एक आइडियल देखना, एक नचनिया को देख लिया जो पैसों के लिए कहीं भी नाच लेते हैं, उसने अपने शरीर पर टैटू लगवाया हुआ है तो वो भी लगवा लेते हैं। तो ये हमारे समाज को, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेकर जा रहा है, और हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो ये खराब है ही। मुझे लगता है इसके लिए हमारे समाज को जागरूक होना होगा ताकि हम इन सब चीज़ों में ना पड़े, इन गलत चीज़ों में ना पड़े, ताकि आगे चलकर हमें कोई ना कोई नुकसान हो। धन्यवाद। जय हिंद।